चमोली जिले के हाट सियासेन मायापुर यानी पीपल कोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों ने 2 और श्रमिकों के शव बरामद किए। इसमें झारखंड निवासी लुकस टोपनो और छत्तीसगढ़ निवासी चेतन पोयाम शामिल हैं। दोनों के शव टनल के अंदर से बरामद किए गए। हादसे के बाद टनल में फंसे 22 मजदूरों में से 12 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जबकि 10 की मौत हो गई। दोनों शव बरामद होने के बाद टनल में फंसे सभी 22 श्रमिकों का रेस्क्यू पूरा हो गया है। मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। इसी के साथ सभी 22 श्रमिकों का रेस्क्यू पूरा हो गया और अभियान को खत्म कर दिया गया है। और हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। एसएन पंत, जो चमोली में सुरंग हादसा हुआ था उसमें 2 शव आज और बरामद हुए हैं। अब तक कुल कितने शव हो गए और क्या ये अभियान अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बचाव जो अभियान चलाया जा रहा था? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीएचडीसी में चलाया जा रहा था उसको क्लोज कर दिया गया है और सभी श्रमिकों को बाहर निकाल दिया गया है। तकरीबन 117 घंटे का ये अभियान चला है, जिसमें 12 श्रमिकों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है और 10 श्रमिकों की दर्दनाक के रूप में मौत हुई है। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो मायापुर पीपल कोटी का इलाका है। ये 13 अगस्त 2026 को पानी का रिसाव और भूस्खलन होने के चलते टनल में हादसा हो गया था। जिला प्रशासन की निगरानी में अलग अलग टीमें बना करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टुकड़ियां काम कर रही थी और तमाम टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन करके कोशिश कर रही थी। कोशिश करने के साथ साथ जो एचटीसी कंपनी थी उसके द्वारा इस टनल का निर्माण किया जा रहा था। इसको लेकर के 22 कर्मचारी टनल में फंसे होने की सूचना प्रथम दृष्टया प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, डीडीआरएफ और सीआईएसएफ, टीएचडीसी और अन्य जो एजेंसियां थी उन्होंने मौके पर जाकर के राहत और बचाव का काम शुरू किया और 13 तारीख से लेकर के आज तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। हालांकि उसमें बुरी खबर भी सामने निकल कर आई है कि जो कैजुअल्टी है वो तकरीबन आज उनका आंकड़ा जिला प्रशासन की ओर से रखा गया है, उसको 10 कैजुअल्टी की पुष्टि कर दी गई है और उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और बाकी जो मजदूर थे उनको सुरक्षित निकाला गया और तकरीबन 117 घंटे ये अभियान चलाया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। जी एसएन पंत, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? कैसे टनल का काम शुरू होगा, कब तक शुरू होगा? क्या कुछ इस पर प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है? बिल्कुल, प्रशासन ने एचसीसी कंपनी से पूछा है कि क्या इस टनल में जिस तरीके का निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, क्या संभावित कार्य आगे बढ़ता रहेगा या इसका पूरा ट्रीटमेंट नए सिरे से करना पड़ेगा। तो उनके जो जीएम थे उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए और प्रशासन के सामने ये बात कही है कि टनल का एक हिस्सा जो तकरीबन 5 से 10 मीटर की चौड़ाई का है वहां पर यह हादसा हुआ है और पूरी टनल सुरक्षित है। ऐसे में वहां पर नया ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा और उस ट्रीटमेंट के जरिए उन्होंने कहा कि ये रूटीन प्रोसेस होता है कि टनल के अंदर इस तरीके का मलबा आना, लेकिन जिस प्रकार के हालात इस समय बने भूस्खलन के साथ साथ जो पानी का जो जल भराव हुआ उसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत आई और जो 2 टुकड़ियों में जो श्रमिक थे वो एक पहला गेट की तरफ और दूसरा जो क्लोजिंग कटिंग चल रही उसकी तरफ भागे। जो दूसरी जो खेमा था 35 के करीब मजदूर अंदर काम कर रहे थे, तो वो मजदूर जो पीछे की तरफ गए थे वो मजदूर जाकर के मलबे में फंस गया और दोनों तरफ से रास्ता उनका ब्लॉक हो गया। पानी धीरे धीरे रिसता रहा, बढ़ता रहा और कुछ पानी में डूब गए। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, एसडीआरएफ की टीम जब अंदर गई तो आपको याद होगा भानु, हमने खबर भी पहले दी थी, उसमें जो बड़े ड्रम थे उन ड्रम के प्लास्टिक के ड्रम को काट करके नाव बनाया गया था। तो सोचिए उस पानी के ऊपर ड्रम के सारे एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर चला रही थी। इतने मुश्किल हालातों में उनको निकालने का काम किया गया और बड़ी उपलब्धि उस वक्त हाथ लगी जब पहले खेप में 12 मजदूरों को बाहर निकाला गया, सकुशल मजदूर बाहर सुरक्षित थे। लेकिन जैसे जैसे और मलबा गिरता गया, भूस्खलन होता गया, पानी ऊपर चढ़ता गया तो सारे मजदूर जो अंदर थे वो डूब गए मिट्टी और दलदल के बीच में। जेसीबी के द्वारा छोटे जो पोकलैंड मशीन होती है उसको भी अंदर भेजा गया, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया गया और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। लेकिन उसमें काफी हद तक कामयाबी नहीं मिल पाई है क्योंकि उसमें 10 कैजुअल्टी अभी तक हो चुकी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे तरीके से समाप्त कर लिया गया और टनल सुरक्षित है। टनल का एक स्थान है जो डैमेज हुआ है उसका ट्रीटमेंट करके टनल दोबारा से उसी सिरे पर काम करना शुरू कर देगी। ये जीएम की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो बता दें कि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो इसी के साथ बंद कर दिया गया है। मरने वालों की संख्या इसमें 10 हो गई है। हालांकि 12 मजदूरों को बचा लिया गया था।